कि ज़मीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है। 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया। रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए। जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का 1 दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का 1 दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं, हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो किसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात। समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफ़ी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या है। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। दूसरी चीज़, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना? कहीं रहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माईल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया, इस्माईल की बीवी ने। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी, वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी, बहुत बुरा है।
बहुत बुरा। हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा बहू, क्या कहा इस्माइल की बीवी का जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाज़ा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना कि बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा क्या कहा? कहा घर की चौखट बदल दो, सटिया गया था बुढ़ा। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात, 10 कलिमात की, 10 चीज़ों की हमें वसीयत की। पहली चीज़ अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिक़ता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये 5 चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो सकती हैं, 10 में से मैंने 5 ही का जिक्र किया है। इन 5 चीज़ों को आप अपने जहन में रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि 5 चीज़ें मैंने क्या बताई हैं, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली चीज़, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को भी और कुछ भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिक़ता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, आग में जला लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाज के अंदर ये बुराई भी बहुत है। दूसरी चीज़, वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप, वालिदैन में दोनों चीज़ें शामिल है, माँ और बाप दोनों। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की नाफरमानी मत करना, किसी की हुक्म अदूली मत करना। वइन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे ये तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और ये कह दें कि अपना माल और अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहल वयाल और बीवी बच्चों और तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दें, इसके बावजूद घर छोड़ देना, मालो दौलत कुर्बान कर देना, अपने बीवी बच्चों को तर्क कर देना, लेकिन अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं करना। बहुत सख्त बात है। आऊँगा भी मैं, अभी तो सिर्फ तर्जमा करके एक जहन बना रहा हूँ आपका, तशरीह पे आऊँगा। 2 चीज़ें, पहली चीज़ शिर्क मत करना, दूसरी चीज़ माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज़, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। और सबके अंदर नून ताकीद बानून सकीला लगा हुआ है। ला ततरुकन्ना, ला ततरुक नहीं कहा, ला ततरुकन्ना, हरगिज
किसी भी हाल में हरगिज कोई भी फर्ज नमाज सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन जानबूझकर तर्क मत करना, छोड़ना नहीं। क्यों? फ़इन्ना, क्यों? मन तरका सलातन मुतअम्मिदन मकतूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो कसदन अमदन जानबूझकर फर्ज नमाज को छोड़ देता है, फ़क़त बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से वो हट जाता है, अल्लाह बरी हो जाता है। अब अल्लाह के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो मरे, कटे, सड़े, कहीं भी जाए, अल्लाह के ऊपर अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहे। अब थोड़ा सा खामोशी बनना चाहिए, काफ़ी देर हो गई मुझे बोलते हुए। 3 चीज़ें और चौथी चीज़ मुआशरे का नासूर, वला तशरबन्ना खमरन, किसी भी हाल में कभी भी शराब को मत हाथ लगाना, शराब मत पीना। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर खुली हुई बुराई की जड़ है, हर फहश और गंदे काम की जड़ है ये सब शराब। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे और हर घटिया, हर गंदे काम की जड़ है, हर गंदे काम की सरदार है ये शराब। 4 चीजें। 5वीं चीज, व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, मासियत गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के कोई भी काम मत करना, उससे दूर रहना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस समाज में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज़्यादा होने लगते हैं, हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, उस इलाके और उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस बस्ती पर फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाजिल कर सकता है, उस बस्ती को कभी भी अपने अज़ाब से हलाक व बर्बाद कर सकता है। हलाल हो जाता है अल्लाह पर उस जगह पर, उस बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना। 5 चीज़ें। पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूँ इसके बाद भी। व इय्याका वल फ़रार व इन हलकन नास, अगर कोई जंग लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा तादाद में हो और वो लड़ाई एलाए कलिमतिल्लाह के लिए हो, इस्लामी जंग हो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मनों की तादाद देखकर भागना नहीं। को अभी और इसी वक्त सजा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सजा दूंगा, मैं सजा को टाल नहीं सकता। फिर हजरत उमर फारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए। 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी जिंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते थे। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी उनको सजा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सजा देते हो, शराबियों को क्या सजा देते हो मुझे बताएं। मुआशरे के लोग और जिम्मेदार और सरपंच और सरदार क्या सजा देते हो शराब पीने वालों को। हजरत उमर फारूक ने सजा दी, बीमारी के हाल में सजा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में
शराब थोड़ी सी पी ली, जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की नींद की गोलियां खा लेते हैं। हमें और आपको सोचना चाहिए, अगर हजरत खुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हजरत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेजी देना, देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। अरे नौजवान नस्ल पी रही है। डरो अल्लाह के अजाब से, डरो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते वो एक ऐसे मकान के पास से गुजरे जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी। जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज। क्या शेर पढ़ रही थी? हजरत उमर के कानों में उस घर से औरत की आने वाली आवाज टकराई। हजरत उमर फारूक रात में उस औरत के घर के अंदर इसलिए नहीं गए, ये अकेली है, कहीं चीख चिल्ला कर मेरे ऊपर गलत इल्जाम न लगा दे, इसलिए मकान का नंबर नोट कर लिया। और सुबह होते ही अपने कासिद के जरिए उस औरत को बुलवाया कि इधर आ। वो औरत आई। अरे औरत, हाँ मेरी माँ बहनें सुने जरा, अरे औरत इधर आ, कल तू ये शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा, क्या कोई रास्ता है शराब मैखाने तक जाने का? क्या कोई रास्ता है शराब का कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, फअशरिबुहा, और शराब थोड़ी सी पी लूं? अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या कोई जगह है या कोई रास्ता है जो मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास ले जाए? अरे औरत, ये शराब की तलब कैसी थी रात में? शराब क्यों मांग रही थी तू? ऐसे ही। और ये नजर इब्न हज्जाज कौन है जिसके इश्क में तू पागल है? कौन है नजर इब्न हज्जाज जो कल तू रात में कह रही थी? अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या ऐसा कोई रास्ता हो जो नजर इब्न हज्जाज तक जाता हो और मुझे नजर इब्न हज्जाज से मिलवा दे। ये नजर इब्न हज्जाज कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही ऐसे। जब डांट पड़ी और डंडा उठाया कोड़ा, तो कहने लगी कि हाँ एक लड़का है नजर इब्न हज्जाज, फला फला बस्ती में रहता है, कहा उसको बुलाओ। एक कासिद के जरिए उसको बुलाया गया। इसको जानते हो? कहा नहीं। नजर इब्न हज्जाज ने कहा मैं नहीं जानता। तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया, ये लड़का तो इसको जानता नहीं है, इस औरत को, और औरत इसका नाम ले रही है। कहा तुम इसी मदीने में रहते हो? कहाँ? तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि वो इसलिए आशिक थी औरत क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और उस नजर इब्न हज्जाज के आगे के जो बाल थे पेशानी के, यहाँ वो बहुत आगे, जिसको बोलते हिप्पी कट बाल। ये बहुत से लोग ना इधर तक बाल रखते हैं ना, ऐसे कभी कभी ऐसे करते रहते हैं। ये आगे के बाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे कभी कभी टीवी पे आप कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे ये स्टाइल होती है बार बार ऐसे करने की, तो ये पेशानी के बाल। तो कहा है नजर इब्न हज्जाज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों के फितने ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। हाय नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूँगा। है तुम क्यों कटवाओगे? अब तो मेरी नज़रों के सामने आ गए। इधर बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दे। बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूँगा केस हो जाता है।
बोलता मालदा में हूँ, केस इटावा में हो जाता है। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन है। चलो महात्मा गांधी समझ लो, बस हम नाम नहीं लेंगे दूसरे का। बिल्कुल टकला कर दिया उनको, हज्जाम आया हो उस तरह चला के पूरा टकला कर दिया। अब हज़रत उमर फारूक ने उनके ऊपर एक अमामा बांध दिया, साफा। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जब अमामा बांधा तो वो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। होता है, अब जब अमामा बांधा तो वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत। पहले तो एक औरत मर रही थी, अब 10 मरने लगी उनके ऊपर। हज़रत उमर ने उनको दोबारा बुलाया, कहा नज़र इब्ने हज्जाज, तुम्हारे हुस्न और जमाल ने, तुम्हारी खूबसूरती ने ही मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। अब तुम्हारा एक ही इलाज है। का क्या? का तुम्हें इस शहर से निकाला जाना ज़रूरी है। हज़रत उमर जड़ काटते थे, बुराई की जड़। ना तुम रहोगे ना मदीने की औरतें फितने में पड़ेंगी। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे, आगे के मदीने की औरतें फितने में मुब्तला थी। कहा वो तो आपने काट दिए। कहा मैं क्या करूं, अमामा बांधा तो और खूबसूरत लग रहे हो। कहा फिर ये कसूर तो अल्लाह का। कहा अल्लाह को कैसे कसूरवार ठहरा दूं? अल्लाह को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। अब तुम्हें बसरा में जाना पड़ेगा, मदीने छोड़ो। और उनको मदीने से निकाल कर बसरा पहुंचा दिया गया कि जाओ और यहाँ दीन की तबलीग करो और मदीने की औरतों को फितने में मत डालो। ये काम होता है गांव के सरदार का, सरपंच का। निकालोगे? अरे तुम बाल कटवा नहीं सकते हो, निकालोगे क्या? कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फाम बिन नासिया, हम उसको पेशानी पकड़ कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फाम बिन नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता। पकड़ के दिखाओ, पकड़ गया? नहीं पकड़ पाओगे। कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा ना करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्ने हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्ने हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्ने हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लूं। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि एक गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया, उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा दिख रहा है। अंदर से आवाज आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाजा खोला, जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाजा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाजा। अंदर से आवाज आती है, एक और दरवाजा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस लड़के, उस औरत के पास शराब
कि एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें 3 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं। तो फिर मेरे साथ जिना करो। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि फिर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, मुझसे मिलो। उसने कहा, ये तो हराम है, मैं कैसे तुमसे जिना कर सकता हूं? मेरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजर गई, तहज्जुदों में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। उसने कहा, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये फिर शराब पियो। नौजवानों, शराब का नुकसान मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा है आपके सामने, सुनन नसई। इस आदमी ने जो पक्का नमाजी था, इबादत गुजारता, ये सोचने लगा कि मैं तो फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसने छुरी उठा ली, फिर सोचा कि इस लड़के को कत्ल कर दूं। कहा, नहीं, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उसने सोचा, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह तो जिना है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं फंस ही गया हूं, तो अपनी जान बचाई जाए इसलिए छोटा गुनाह कर लेता हूं, शराब पी लेता हूं। शराब पीने में फिर क्या हर्ज है? अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इस लड़के के कत्ल का गुनाहगार तो नहीं होऊंगा और इस औरत से जिना तो नहीं करूंगा। एक छोटा गुनाह कत्ल और जिना के मुकाबले में तो कम से कम छोटा गुनाह है। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने वो पूरा का पूरा बर्तन जो शराब से भरा हुआ था उसको पी लिया। जिसने कभी शराब न पी हो, एकदम उसके दिमाग पे वो शराब चढ़ गई। फिर उस औरत ने शराब के नशे में उसको और चढ़ाया। फिर उसने वो चाकू उठाया और शराब का नशा जब बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो शराब के नशे में उसने उस नौजवान लड़के का कत्ल भी कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उस औरत ने उस शराबी को, उस शराब पीने वाले आबिद को उसने अपने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उसने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए और उसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये पूरी हदीस सुनन नसई के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, पूरी मनकूल है। अब आइए इस वाक़े को सामने रख कर देखिए कि पहले तो वो कत्ल भी नहीं करना चाहता था, वो जिना से भी उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब के नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला। और शराब तो पहले ही पी रखी थी, यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने 3 गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्ल क़िताल भी करता है। और शराब के नशे में जो लोग धुत हैं और नालियों में पड़े रहते, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है। कहां हैं हम अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर नजर डालें कि आज हमारी शराब ने हमको कहां पहुंचा दिया। एक हदीस पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और नौजवानों, इस हदीस को ज़रूर सुन लीजिए, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में जूते पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसी मेरी उम्मत में बनी इसराइल में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो बनी इसराइल ने किया होगा वो मेरी उम्मत भी करेगी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता इन काना मिनहुम मन ताला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ किसी चौराहे पर मुंह काला किया होगा, नौजवानों सुनो, अगर बनी इसराइल में, यहूद और नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया सबके सामने चौराहे पर जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा,
तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। हत्ता इनकान मिनहुम मन ताला उम्मीही लकान अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ज़माना आ जाएगा क़यामत से पहले कि तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के लोग भी यानी मुसलमान भी अपनी माँ के साथ आलानिया जिना करेंगे, चौराहे पर जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ मुँह काला करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ के गरीबान को चाक करेगा, एक भाई अपने ही हाथों से अपनी बहन के दामन को चाक करेगा, एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ की इज्जत को लूटेगा, एक भाई अपने हाथ से अपनी बहन की इज्जत व आबरू को लूटेगा। जानते हो इस नौजवान को उसकी माँ के साथ खेलने पर और उसकी बहन की इज्जत को तार तार करने पर कौन सी चीज़ जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदार होगी ये शराब, जिसको हम और आप दिल दादा बने हुए हैं और जिसको पी रहे हैं। क्योंकि शराब भी एक ऐसी चीज़ है जो अकल पर पर्दे डाल देती है, अकल को छिपा देती है। और जब अकल छिप जाती है तो हमें नज़र नहीं आता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का अपनी माँ के साथ खेलेगा, एक भाई अपनी बहन के साथ खेलेगा, और ये यहाँ तक पहुँचाने वाला और इस दरवाजे तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी शराब।